नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए इमरजेंसी के समय की घटनाएं बताई और कांग्रेस को जमकर घेरा। इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी से बड़ा कोई काला दिवस नहीं हो सकता। जीतू पटवारी ने कहा कि इमरजेंसी को लेकर जो बार बार बात कर रहे हैं, इस समय बच्चे के पेपर कैंसिल होना और पेपर लीक होना सबसे बड़ा काला दिवस चल रहा है। इतनी परीक्षाएं कैंसिल होने से बड़ा काला दिवस और क्या हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 50 साल पुरानी बात करने से पहले प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को देखें। देश भर में भ्रष्टाचार चल रहा है। डॉक्टर जोशी का इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है, क्या कारण है? उनके रहते हुए बार बार पेपर लीक होते हैं। जहां भी जाते हैं वहां पेपर लीक होते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी के अध्यक्ष थे तब भी हुए, छत्तीसगढ़ के थे तब भी हुए थे। ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी पद पर रहने क्यों दिया जा रहा है? इस पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते हैं? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बार बार एबीपी और बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं को पदों में बैठाया जा रहा है, ठेके दिए जा रहे हैं, वहीं ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? बीजेपी की और एबीपी के लोग क्राइम कर रहे हैं। एबीपी का कार्यकर्ता यदि किसी पद पर बैठ गया और पेपर लीक करता है तो यह देश के साथ बड़ा कुठाराघात करता है। मध्य प्रदेश में जहां जहां लोगों को पदों में बैठाया गया है उन विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल पद से हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थोड़ा भी ईमानदारी है तो जिस प्रकार से वो बच्चों से बात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चों का परीक्षा के दौरान बोलते हैं मनोबल गिरने मत देना, परीक्षाओं के लिए मोटिवेट करते हैं, उन्हीं बच्चों की इस तरह से पेपर लीक होते हैं तो भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री बनने के पहले कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और मंत्री बनने के बाद ही कार्रवाई क्यों की? सारे अपराध किस तरह की मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। आपातकाल का दौर और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए, कई प्रकार से कष्टों के कारण से वो दौर बहुत ख़राब माना गया है। और भारतीय जनता पार्टी तो उस मामले में एक तरह से इतनी ज़्यादा संविधान को प्रति अपनी निष्ठा बताते हुए जिस पार्टी ने अपना जनसंघ का अस्तित्व समाप्त करके केवल आपातकाल के विरोध के कारण से और खास करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने सारे नेता जेल गए, सबको समेकित रूप से सरकार के सभी दमन के खिलाफ हिम्मत से लड़ने की हिम्मत दिलाई और सब जेल में भी वो यातना सहन करके अपने लिए वो लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का जो भाजपा का संघर्ष है वो सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कल कहा अक्षरशः सत्य कि अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल संविधान की रक्षा बल्कि आने वाले समय में उस काले अतीत को दोबारा कभी जीवन में भारत में लागू नहीं कर पाए, ऐसा अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया दो। हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरहुई जी और सीनियर एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरह से अगर देखें अब फिर से 50 साल के बाद यहाँ पर जिस तरह से जो एक काला धब्बा हमारे देश में लगा था, जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, इसको लेकर लगातार बीजेपी बड़े बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाती रहती है और दोनों तरफ से वार पलटवार चलते रहते हैं। एक बार फिर से ये मामला गरमाया हुआ है क्योंकि 50 साल पूरे हो गए इमरजेंसी को लेकर। लेकिन इसको लेकर जहां पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरा तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को घेरा।
जी बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल सही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप फिर से एक बार शुरू हो गया। प्रधानमंत्री जिस तरह से इमरजेंसी को लेकर कल उन्होंने बयान दिया था, जब कल पहला दिन था सदन का, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ले रहे थे और सदन में शपथ ले रहे थे। जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो उन्होंने इमरजेंसी के बारे में एक बार फिर से चर्चा की। अब हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस जो है इस पे पलटवार कर रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि यहां पे अघोषित आपातकाल है, जो बीजेपी को क्यों नहीं दिख रहा है। जिस तरह से अभी नरसिंह घोटाले की बात करें और जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, और पिछले अगर बीजेपी के कार्यकाल की बात करें तो उस पर व्यापम घोटाला था, जिसमें जो कांग्रेस का आरोप है कि लगभग 50 से ज्यादा जो गवाह हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो ये सारे विषय पर बीजेपी क्यों नहीं बात करती है। जिस तरह से आज डॉक्टर मोहन यादव ने भी बात की और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी जो है एक धब्बा है, आपातकाल जो है ऐसा एक समय है जो भुलाई नहीं भूलता है। तो उस पे जो है कांग्रेस का पलटवार आ रहा है। लगातार हम केंद्र में भी देख रहे हैं कांग्रेस पलटवार कर रही है, लेकिन यहाँ पे जीतू पटवारी है बिल्कुल एग्रेसिव मोड में है और उनका ये कहना है कि बीजेपी को अपने दामन में झांकना चाहिए, अपना देखना चाहिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश की स्थिति है, खास करके एजुकेशन के सिस्टम को लेकर, और हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो है पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। जिस तरह से नरसिंह घोटाला का मामला सामने आ रहा है, ये सारी जो बातें हैं उनको लेकर जीतू पटवारी जो है बीजेपी पर हमलावर हैं। जी बिल्कुल, वाकई केदार सिरोही जी, लेकिन जिस तरह से देखिए पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, बिल्कुल विपक्ष की जिम्मेदारी है, इसको उठाना चाहिए अगर इस तरह के पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं ना कि सबसे बड़ा काला दिवस, ठीक है, ये एक अपने स्तर पर हो सकता है, लेकिन अगर इमरजेंसी की चर्चा चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में इससे बड़ा काला दिवस कोई इमरजेंसी वाला हो सकता है जिसको आप इससे कंपेयर कर रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है सबसे बड़ा काला दिवस है। क्योंकि स्वतंत्रता अगर जंजीरों में बंद कर दी जाएगी तो इससे बड़ा काला दिवस लोकतंत्र में नहीं हो सकता। भागीरथ जी, हम लोगों ने तो जो बेड़ियां थी उनको तोड़ा, हमारे लोग शहीद हुए और हम बेड़ियों में जो बंधा हुआ भारत था उसको आजाद कराया। आपको याद होगा कि आजादी का जो लड़ाई वो हमने लड़ा। अब सवाल ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व से आता है कि यहाँ एक कहावत फिट हो रही है, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये लोग न तो आजादी की लड़ाई में थे, आजादी की लड़ाई में ये पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ थे, एक्सपोज हो गए थे। फिर गांधी जी की हत्या हुई, उस हत्या में जिस तरीके से जो लोग सम्मिलित हुए वो संघ के विचार से कनेक्टेड लोग थे। तो पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको जनसंघ कह लें, आरएसएस कह लें, तमाम अलग अलग तरह के 60-70 जो भी नाम है, वो लोग का विश्वसनीयता इस देश में पूरी तरीके से खत्म हो गया था। जब तीसरी बार देश में आपातकाल लगा तो उस समय संघ के संघ चालक जो थे वो बाला साहब देवरस थे या नहीं थे? देवरस जी ने, उस समय के संघ चालक जी ने इंदिरा जी को कई चिट्ठियां लिखी। ये दस्तावेज ओपन है साहब, है ना। उन्होंने चिट्ठियां लिखकर ये कहा कि हम आपके साथ हैं, हम इसका जो आपातकाल है इसका समर्थन करते हैं, आप हमारे लोगों को छोड़ दीजिए। हमारे इसमें कई बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो सतत देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, और हम आपके 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है उसका समर्थन करते हैं। ये जो आपातकाल था उसके ऊपर हमारे राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि दैट वाज द मिस्टेक। उन्होंने, हम लोग एक्सेप्ट किया। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से 10 साल में जिस आपातकाल की स्थितियां निर्मित की उस पर कभी भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुई। अब सवाल ये आता है कि उस समय सिर्फ नाना साहब देशमुख जो थे वो जेपी आंदोलन से जुड़े थे। ये आंदोलन जो था सोशलिस्ट का था, समाजवादियों का था, कम्युनिस्टों का आंदोलन था, वो लोग इसके खिलाफ लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपनी जो पुरानी छाप थी, जो लोगों के ऊपर लोगों ने इनका पहचान लिया था, उस छाप को छुपाने के लिए इस आंदोलन का सहारा लिए। आज ये आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, इसमें सबसे बड़ी आपातकाल की जो बात होती है उसमें इंदिरा जी का जो चुनाव था वो शून्य घोषित किया। मैं बड़ी स्पष्ट बातें कर रहा हूं इसमें। और वो चुनाव शून्य इसलिए घोषित किया था कि उसमें ये आरोप थे कि पैसा और प्रशासन का सहयोग लिया इंदिरा जी ने। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाली भी दे दी, सब तमाम चीजें हो गई। आज मुझे ये बता दीजिए सर कि भारतीय जनता पार्टी काला दिवस मनाने की बात कर रही है।
क्या ये गारंटी दे रही है नैतिकता के आधार पर? टेक्निकल बात नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ये चले जाओ। क्या भारतीय जनता पार्टी तय सीमा के अंदर खर्चा कर रही है चुनाव में? क्या भारतीय जनता पार्टी पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं ले रही है चुनाव में? सरकारी संस्थानों का उपयोग नहीं कर रही? अगर ये नहीं कर रही हो, कोई भी विधानसभा, कोई भी लोकसभा, अगर कोई व्यक्ति निर्धारित रुपयों में चुनाव लड़ रहा हो तो उसे तो बिल्कुल विरोध करने का अधिकार है। अगर नहीं लड़ रहा तो उसको विरोध करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई आदमी कोई भी तरह का प्रशासन का सहयोग ले रहा है तो उसको विरोध करने का वो नहीं है। आज ये कहते हैं कि उस समय सुबह उठे और आपातकाल लगा दिया। जी, आपातकाल तो आपने नोटबंदी में भी लगाया था। अचानक हमारे सबके जेब से पैसा निकाल लिया, जो ट्रेन में बैठा था वो ट्रेन में ही रह गया। आपने लॉकडाउन लगा दिया, वो भी एक आपातकाल था। आपके समय में बोलने की आजादी नहीं है, जो बोलता है उसको बाहर कर देते हैं। विपक्ष तो बोलने की कोशिश करता है क्योंकि विपक्ष ने तो आजादी। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग आरोप लगाते रहे 10 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है अघोषित और घोषित में जमीन आसमान का फर्क होता है। घोषित में बहुत सारी चीजें उसमें लिखी रहती है, क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते। अघोषित में तो कुछ भी आप मान सकते हैं कि आपातकाल है या आपातकाल नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, ये मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन घोषित अघोषित में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है वंदना जी, देखिए जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेता वो भी आपके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि पिछले 10 साल से आपातकाल चल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से 50 साल पूरे हो चुके हैं एक दुखद घटना को, एक काला दिवस को लेकर, लेकिन यहां पर जो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष वो पेपर लीक को लेकर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे बड़ा काला दिवस नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोग अभी भी पुरानी बातें कर रहे हैं। जी नमस्कार भागीरथ जी, नमस्कार मुक्ता जी, नमस्कार केदार जी। देखिए सबसे पहले तो आज 25 जून है और 25 जून की वो काली रात, 25 जून 1975 की वो काली रात कांग्रेस की काली करतूत व भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय की रात थी और उस रात को कोई नहीं भूल सकता। भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के काले अध्याय, आपातकाल का विरोध करने वाले और लोकतंत्र के मूल्यों की आस्था को संजो कर रखने वाले उन सभी सत्याग्रहियों और मीसाबंदियों को मैं आज नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मेरे भाई अभी जो ये बातें गिना रहे थे कि ये अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, पहले तो आप ये बताइए कि लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करा है और आप कहते हैं कि हमने ये काम किया है। इंदिरा गांधी जी ने उस दौर में जब 1975 में जब वो चुनाव हार गई थी तो उन्होंने किस प्रकार से लोकतंत्र को ताड़ किया था, ये वो काला दिन कोई नहीं भूल सकता। किस प्रकार से लोगों को उठा कर जेल में बंद कर दिया गया था, किस प्रकार से हमारे संविधान का संशोधन किया गया था, न्यायपालिका पर प्रतिबंध, कार्यपालिका पर प्रतिबंध, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया पर प्रतिबंध, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चुनाव हार गई थी और सत्ता जाने के डर से उन्होंने ये डिक्टेटरशिप मचाकर रखी हुई थी। वो जमाना कोई नहीं भूल सकता जब किस प्रकार से इन्होंने मीसा एक्ट लगा कर बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल गए थे। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी पुत्री मीसा भारती का नाम मीसा नाम से इसीलिए रखा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपातकाल को ना तो मैं भूलूंगा ना मैं किसी को भूलने दूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी की काली करतूत है। वो जमाना याद कर लीजिए जब किस प्रकार से पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, समाचार पत्रों को किसी भी प्रकार की एडवर्टीजमेंट, सरकारी एडवर्टीजमेंट देना बंद कर दिया गया था। वो कुछ भी सरकार के खिलाफ छाप नहीं सकते थे, अगर कुछ भी ऐसा करते थे उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। यहां तक कि कला जगत भी इससे अचूका नहीं था। किशोर कुमार जी ने इसका विरोध किया तो उनके गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जितने भी टीवी एक्टर्स फिल्मी सितारे इसका विरोध करते थे उनकी पिक्चरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सबको उठा कर घरों के अंदर बंद कर दिया गया था। ये इंदिरा गांधी जी का डिक्टेटरशिप, हिटलरशाही वाला दिन कोई नहीं भूल सकता। ये इतना काला दिन है। और सबसे बड़ी बात, हमसे कहते हैं कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। आपने क्या किया? सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड किसने जोड़ा संविधान में? आपने क्या किया? आपने न्यायपालिका पर इसलिए रोक लगा दिया ताकि निर्णय कभी भी आपके विपक्ष में ना हो।
तो ये सारी चीजें कोई नहीं भूल सकता है। और जब आप उसको कंपेयर करते हैं हमारी पार्टी की सरकार से, तो थोड़ा सा सोच समझ कर विचार कर कर बोला करिए केदार जी, याद करा करिए वो दिन। भारत के लिए वो समय सबसे कठिन समय था, भारत का वो सबसे कठिन काल था। और आज सब स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से सबको ये आजादी है, मीडिया को आजादी है, वो अपनी मन की बात बोल सकता है। चाहे कला जगत हो, वो अपनी जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो कर सकता है। आपने अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाया, हर चीज पर रोक लगाया। और आप कहते हैं कि पेपर लीक जैसा एक मामला, उसको आप आपातकाल से कंपेयर करते हैं। तो अगर पेपर लीक या नर्सिंग घोटाला या इन सब की आप बात करते हैं, या व्यापम घोटाले की भी बात करते हैं, तो इन सब पर कार्रवाई किसने करी, इन सब पर जांच किसने बैठाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। व्यापम घोटाले पर जांच करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्यामला हिल्स थाने में केस दर्ज हुआ था और करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। तो आप लोग कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले 1975 25 जून को याद कर लिया करिए, जब आप लोगों ने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करी थी। और बार बार आपने लोकतंत्र की हत्या करी ठीक है वंदना जी, लेकिन जिस तरह से बार बार आप इसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है मुक्ता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए बहुत एक लंबा समय बीत गया है इमरजेंसी को, और इसमें कोई शक नहीं है कि आजाद भारत में कुछ समय के लिए हमारा देश फिर से हमारा गुलाम हो चुका था, स्वतंत्रता खत्म हो चुकी थी जब इमरजेंसी लगी थी। और लेकिन अगर देखिए बहुत सारे लोग हैं, या बहुत एक लंबा जनरेशन है शायद इस आपातकाल के बारे में नहीं जानता होगा। इसलिए जिस तरह से एक 400 का आंकड़ा यहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में दिया था, और विपक्ष ने कहा था कि अगर 400 का आंकड़ा छू लेगी बीजेपी तो फिर वो संविधान बदल देगी, और कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ। और बीजेपी इसी को यहां पर एक मैसेज देना चाहती है कि देखिए संविधान बदलने की जो बात करते हैं, उन्होंने संविधान कुचलने की बात की थी, इसलिए पुरजोर और यहां पर और स्ट्रांग तरीके से इस आपातकाल का जिक्र किया जा रहा है, जब एक तरह से एक लंबा सदी बीत चुका है, बहुत एक लंबा समय बीत चुका है। इसलिए ये भी एक रणनीति है कि जिस तरह संविधान बदलने की बात कही जा रही विपक्ष की तरफ से, इसलिए यहां पर बताया जाए जनता को कि संविधान को किसने दबाने का काम किया था। हमने ये सुना था कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से कि बीजेपी की सरकार आएगी तो संविधान को बदल देगी। तो आपको भी ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री पहली बार सदन में गए तो उन्होंने संविधान को उसको माथे पे अपने उसको स्पर्श किया और एक मैसेज दिया, क्लियर मैसेज दिया उन्होंने कांग्रेस को, जो लगातार इस तरह के आरोप लगा रही थी कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा इस बार आएगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। देखिए संविधान के अगर बदलने और अमेंडमेंट्स की बात करें तो लगातार ये बीजेपी का कहना है, और बीजेपी इस बात को बार बार दोहराती है कि जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए, बीजेपी ने नहीं किए हैं। तो लेकिन ये जिस तरह से माहौल बनाया गया था इस लोकसभा चुनाव के दौरान में कांग्रेस के द्वारा कि संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान से छेड़छाड़ की जाएगी, तो उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री का कल ये जब वो पत्रकारों से रूबरू हुए तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और यहां पे हम लगातार देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हमलावर है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से यहां पे एजुकेशन सिस्टम को लेकर लगातार जो घोटाले सामने आ रहे हैं, नर्सिंग घोटाले हो, पेपर लीक हो, पहले हमने देखा व्यापम जो था वो बहुत बड़ा केस था, उसको लेकर लगातार जो है मध्य प्रदेश पर लेकर जो है एजुकेशन सिस्टम को लेकर लगातार उंगलियां उठती थी। तो जीतू पटवारी का ये कहना है, ये आरोप है कि भाई एजुकेशन सिस्टम पे क्यों नहीं, जो मध्य प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम है इस पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, इस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा, बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोल रहे, बीजेपी के मध्य प्रदेश के नेता क्यों नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे। तो ये बातें जो आ रही है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। और बीजेपी जो है हर साल इस दिन जरूर एक बार इमरजेंसी को याद करके ये बार बार याद दिलाती है जनता को कि एक ये काला अध्याय था। और मुझे लगता है इस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है जब विपक्षी पार्टी लगातार ये कह रही कि संविधान बदल देगी अगर 400 का आंकड़ा पार हो गया। हालांकि अब चुनाव हो चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, लेकिन केदार सिरोही जी देखिए, अगर देखें समय समय पर बहुत बार संविधान बदले गए हैं। राजीव गांधी का वो बयान सोशल मीडिया में बिल्कुल है, आप भी सुन सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी, शाहबानो केस में उन्होंने साफ कहा था अगर जरूरत तो हम संविधान भी बदल देंगे। अगर आप जाएंगे तो सोशल मीडिया में उनका ये आपको भाषण साफ तौर पर सुनाई देगा। और ऐसे बहुत बार मौके आए जब संविधान बदला गया है।
फिर भी इस तरह से जब लोकसभा का अभी जब संसद सत्र शुरू हुआ, आप सभी विपक्षी पार्टी के नेता, आप लोग सब संविधान साथ में लेकर पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर संविधान बदलेगा तो वो भी संविधान के अंतर्गत ही बदलेगा। फिर ये ऐसे भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है और इस बीच में फिर ये पेपर की बात क्यों की जा रही है, पेपर लीक का मामला? क्योंकि मुझे लगता है शायद दोनों ही मामले अलग हैं, दोनों ही मामले में बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। और एक अगर अभी वर्तमान की बात करें पेपर लीक के मामले में, इस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दोनों ही मामले अलग हैं। देखिए भागीरथ जी, आपने बात देखिए अमेंडमेंट के तो हम लोग पक्ष में। पहले दुनिया थी हमारी जहां कबूतर के गले में चिट्ठी बांध देते थे, वो उड़ के ले जाता था। उस समय की सिचुएशन अलग थी। अभी आज की तारीख में हम डिजिटली कनेक्ट हैं, आज की सिचुएशन अलग है। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जनता के हित में, जनता की आवश्यकता के अनुसार हम लोगों को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, जिसमें लोगों का भला हो, जिसमें सिर्फ उद्योगपतियों का भला हो, वो अमेंडमेंट का हम लोग खिलाफ करते हैं। जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो, उसमें हम उसका विरोध करते हैं। जिसमें तानाशाही का डेवलपमेंट हो, उसमें हम लोग विरोध करते हैं। मैं फिर बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे मत जाइए, पेपर पे अपन दूसरी बार डिबेट करेंगे। क्या नहीं, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इसलिए मैं भी जिक्र कर रहा हूँ। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की लाइन पर आप नहीं जाएंगे। आप अभी मैं आपको मुद्दे पे ला रहा हूँ, उस पर अपन और करेंगे ना डिबेट। आप ये बताइए, संघ के संचालक जो है, संघ के संचालक जो थे, क्या उनको गलत ठहरा रही है भाजपा? क्या उनके विचारों से बड़ी हो गई है भाजपा? क्या उनकी सोच को दरकिनार कर रही है भाजपा आज? ये बता। उनके 20 सूत्री कार्यक्रमों का समर्थन किया, जनसंख्या निवारण कानून के पक्ष में इनके लोगों ने काम किया। उस समय सिर्फ केदार जी, लेकिन ये मुझे लगता बड़ा सहूलियत है। कभी आप आरएसएस की बातों का बिल्कुल समर्थन करते हैं, कभी पूरी तरह से विरोध करते हैं। ठीक है, मेरे पास समय मत लीजिए भागीरथ जी, सीरियस टॉपिक है। नहीं, मेरे पास समय नहीं, ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन आपने जो बोला मैंने आपसे वही बोला, लेकिन समय मेरे पास। मैंने उनका कहा समर्थन कर दिया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारा समर्थन किया था। आप बात को अलग दिशा में क्यों ले जा रहे हैं? लेकिन अगर आप उनकी बातों का बार बार जिक्र करेंगे और आप कहेंगे उन्होंने समर्थन किया, तो ये तो कहेंगे कम से कम आप स्वागत कर रहे हैं। बार बार आप उनकी बातों का जिक्र कर रहे हैं, और जब आपको विरोध करना पूरी तरह से विरोध कर। ठीक है, मेरे पास समय कम है। वंदना जी लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, समय कम है मेरे पास। ठीक है केदार जी, माफी चाहूंगा, समय कम है। वंदना जी लास्ट कमेंट। देश को एक बार अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और एक बार इंदिरा गांधी जी ने बनाने का काम किया है। आज का जो दिन है 50 साल पुराना, हर युवा को ये पता होना चाहिए कि देश के एक प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की थी। जब ये कहते हैं अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, तो जब ये लोग अमेंडमेंट्स करते हैं तो ये किस प्रकार से ये बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो संविधान को बदल देगी? संविधान को बदलने की बात हमेशा राजीव गांधी जी ने की है, इंदिरा गांधी जी ने की है। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अमेंडमेंट किया था जो राइट टू एजुकेशन था। All children up to the age of 14 will get free education। तो ये अगर अमेंडमेंट हमने किया तो क्या गलत किया? 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन अगर हमने किया तो क्या गलत किया? तो हम तो हमेशा देश के युवा, बच्चों, महिलाओं के विकास के लिए अगर हम ये कहते हैं कि हम कोई अगर कानून लाएंगे, चेंजेस लाएंगे, इन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए इनकी सत्ता की रक्षा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। समय मेरे पास समय बहुत कम है। वंदना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, केदार जी आपका शुक्रिया, मुक्ता पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही तरफ से कहा जाता है कि संविधान बदलने को लेकर के हम बदलने नहीं देंगे, लेकिन अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तरफ से फिर से इमरजेंसी का जिक्र किया गया, तो वहीं जीतू पटवारी की तरफ से कहा गया कि जो पेपर लीक हुआ है ये सबसे बड़ा काला दिवस है। लेकिन जो यहाँ पर गलत है वो गलत है। एक इमरजेंसी हमारे स्वतंत्र भारत के लिए काला धब्बा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्तमान में भी अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है एक भविष्य है हमारे देश के लिए, और बच्चों का भविष्य अगर वर्तमान बेहतर होगा तो हमारा भारत देश का भविष्य बेहतर होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।